सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौवसाहुडम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। બધા આનંદમાં હશો। अपन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कल चर्चा में हमने एक मुद्दा समझा था और उस मुद्दे को इस प्रकार से समझना है कि अवधि ज्ञान का जीव को आकर्षण होता है। अवधि ज्ञान का आकर्षण किस बात से पता चलता है कि इस समय में किसी को अवधि ज्ञान नहीं है, उसके बावजूद भी कोई अलग सा अनूठा सा ज्ञान कोई हमें जरा सा भी बताता है तो हम सब के लिए वह बड़ा ही आकर्षण का केंद्र बन जाता है और हमारी सारी श्रद्धा एक तरफ हो जाती है और हम उस चीज को जानने के लिए उत्साही हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि भविष्य को जानने की गहरी इच्छा भी अंदर में पड़े हुए मिथ्यात्व को बताती है। ये मैंने कल आपको बहुत हाईलाइट करके इस बात को बताया, समझे। दूसरे नंबर की बात जिस पर हमने चर्चा की थी, मनः पर्यय ज्ञान। मनः पर्यय ज्ञान में क्या समझा था कि मनः पर्यय ज्ञान जीवों के अंदर जो रूपी पदार्थों का, मन वाले जीवों को जो रूपी पदार्थों का ज्ञान होता है, उस ज्ञान को, उस पदार्थ के ज्ञान को मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं, समझे। रूपी पदार्थों का जो ज्ञान होता है उस पदार्थ के ज्ञान को, रूपी पदार्थ के ज्ञान को मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं। हमने ये भी समझा था कि मनः पर्यय ज्ञान मात्र मुनिराजों को होता है, लेकिन उससे मुनिराजों का भी भला नहीं होता। मुनिराजों का भला भी मनः पर्यय ज्ञान से नहीं, अपने आत्मा के ज्ञान से होता है। पॉइंट समझ में आया? क्या बोला? मुनिराजों का भला भी मनः पर्यय ज्ञान से नहीं होता, अपनी आत्मा से होता है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि मुनिराजों को मनः पर्यय ज्ञान होता है तो वो हमेशा यही विचार करते रहते होंगे कि भाई चलो हम तो सबके मन की बात जाने, हम तो सबके मन की बात जाने। उनको सबके मन की बात को जानने में जरा सा भी रस नहीं है, उनको तो अपने आत्मा के अनुभवन में ही रस है, बराबर। और ये मनः पर्यय ज्ञान कभी ऐसे मति शुद्ध ज्ञान के जैसे सहज नहीं होता। ये मनः पर्यय ज्ञान के लिए उपयोग लगाना पड़ता है जैसे अवधि ज्ञान के लिए उपयोग लगाना पड़ता है। और आचार्य जब चैतन्य के रस का पान कर रहे हों तो उन्हें जड़ ज्ञान की क्या पड़ी? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? जिसे रोज नया 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 भोजन मिलता हो, वो झूठा क्यों खाए, ऐंठवण क्यों खाए? आप समझना, ऐंठवण या झूठा वही खाता है जिसके घर में अन्न नहीं होता, जो बना नहीं सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता, वही ऐंठवण खाता है। अभी होता है ना, शाम को अपना भोजन पूरा हो जाता है तो भोजन पूरा होते हमारे भावना में वो आते थे, एक बहन लेने के लिए आते थे, बार बार कहते थे भाई ज्यादा हो तो दे दो, ज्यादा हो तो। कौन मांगने आएगा? कौन मांगने आएगा जिसके पास घर में भोजन नहीं? बस सेम बात। मुनिराजों के अंदर में सुख के रोज पकवान बनते हैं तो कसायों की झूठन को वो क्यों खाएंगे? हमारे अंदर में गंभीरता से आप विचारेंगे तो जितने भी विचार आते हैं वो सारे के सारे विचार अनंतों बार आ चुके ऐसे विचार है कि नहीं? अनंतों बार हमने अनंतों जीवों का भला बुरा सोचा, अनंतों बार अनंत पदार्थों के प्रति आकर्षण किया, अनंतों बार अनंत के प्रति प्रेजुडाइज हुए
किसी के प्रति फिदा हुए तो इतने फिदा हुए कि वो हमें अत्यंत प्रिय लगने लगा, और किसी के प्रति द्वेष हुआ तो ऐसा द्वेष हुआ कि शकल देखना तक हमने पसंद नहीं की। अरे इस चित्त की क्या कहें। कल भी मैंने इस बात पर हाईलाइट किया था कि कल तक जो अति प्रिय लगता था, प्राणों से प्रिय लगता था, आज हम उसकी शकल देखना तक पसंद नहीं करते। क्यों ऐसा होता है? ये कषायों की खुराक ही कुछ इस तरीके की होती है। कषायों का धंधा ही ऐसा है, ये एक सा नहीं चलता, ये एवरग्रीन धंधा नहीं। ये इसमें जो आज अच्छा लग रहा है कल अच्छा लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। आप इस बात को गंभीरता से समझ लीजिएगा। जो आज आपको प्रिय लग रहा है वो बाद में भी प्रिय लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आ रहा है? इसकी कोई गारंटी होती नहीं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप इस कसायों के धंधे में ना ही पड़े तो अच्छा है। आप तो ज्ञान मुनिराज जो कर रहे हैं ना, मुनिराज क्या कर रहे हैं कि निरंतर आत्मानंद का वेदन कर रहे हैं। मुनिराज क्या कर रहे हैं? निरंतर अपने स्वरूप की प्रभुता का आस्वादन कर रहे हैं। आप वो काम करो, वो काम करेंगे तो आपकी भलाई, वो नहीं करेंगे तो आपकी बुराई। तो मुनिराज के अंदर में निरंतर आत्मानंद का वेदन चलता है तो हमारे मन को जानने की उन्हें पड़ी नहीं होती। इसीलिए मना परे ज्ञान के धनी होने पर भी वो तो आत्मज्ञान और शुद्ध ज्ञान में ही लीन होते हैं। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं। चार ज्ञान के धनी मुनिराज भी होते हैं ना, तो भी उन्हें दो ही शरण है। कौन सा? एक तो अतीन्द्रिय आत्मा का अनुभवन रूप शुद्ध ज्ञान, एक शरण, और दूसरी सर्वज्ञ की वाणी जो शुद्ध के रूप में उनके पास में आई, उसके अध्ययन रूप शुद्ध ज्ञान। कौन सा शरणभूत ज्ञान है उनके लिए? फिर से चार ज्ञान के धनी मुनिराज। कितने ज्ञान के धनी? चार ज्ञान। मति ज्ञान हो, श्रुत ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो और मना परे ज्ञान। चार ज्ञान के धनी मुनिराज हैं। लेकिन चार ज्ञान के धनी मुनिराजों को भी जब प्रश्न आता है शरणभूत कौन सा ज्ञान है, तो कहते हैं मति ज्ञान बेसिक है, बहुत ज्यादा काम का नहीं है। अवधि मना परे ज्ञान हमारे प्रयोजन को साधने वाला नहीं है, तो उनके लिए एक ही शुद्ध ज्ञान शरणभूत बचता है। कौन सा? शुद्ध ज्ञान। और शुद्ध ज्ञान की दो दशा, एक तो अतीन्द्रिय आत्मा के अनुभवन रूप शुद्ध ज्ञान, और दूसरा तो या तो वो आत्मज्ञान में ही रहते हैं, या दूसरे नंबर पे बात आती है सर्वज्ञ भगवान की वाणी के माध्यम से जो शुद्ध परंपरा उन तक आई है, या उस श्रुत ज्ञान में मग्न रहते हैं। दो के अलावा उन्हें कोई तीसरा शरणभूत ज्ञान दिखाई देता नहीं। इसीलिए चार ज्ञान की चर्चा भले ही हम कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए आज की दशा में प्रयोजनभूत श्रुत ज्ञान ही है। और कौन सा श्रुत ज्ञान? बोले आत्मानुभवन रूप शुद्ध ज्ञान ना हो तो शास्त्र के अध्ययन रूप शुद्ध ज्ञान ही इस काल में हमारे लिए शरणभूत तत्व है। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपहु लख लीजे। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिन वाणी, ई विधि गए न मिले सुमनि जो उदधि समानी। कितनी बढ़िया की है भैया। ताते इसीलिए छेड़ालाकार कह रहे सम्यक ज्ञान के प्रकरण में कि इसीलिए तुम क्या करो। सम्यक ज्ञान के प्रकरण में अवधि ज्ञान की बात नहीं की, पांच ज्ञान की चर्चा की लेकिन शरणभूत नहीं बोला। मना परे ज्ञान की बात की लेकिन शरणभूत नहीं बोला। सबको बोला लास्ट में बात ताते इसीलिए भव्य जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। कि तुम जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है ऐसे तत्वों का अभ्यास करो और उसमें संशय मोह और अनंत वशाय को निकाल दो। बोले क्यों? बोले यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवाणी, कि ये जो मनुष्य पर्याय अच्छा कुल मिला है इसलिए जिनवाणी का अध्ययन करो। ई विधि गए न मिले सुमणि जो उदधि समानी, कि जैसे चिंतामणि रत्न समुद्र में खो जाए तो मिलना मुश्किल है, ऐसे ये नर पर्याय भी अगर खो जाए तो मिलना मुश्किल है। ये बात तय समझ लेना।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया ना भाई? ये बात है। तो 4 ज्ञान की चर्चा की। 4 ज्ञान में केवल ज्ञान को मैं बाकात रख रहा हूं, क्योंकि केवल ज्ञान में कोई विकल्प है ही नहीं। हमें स्टडी करनी 4 ज्ञान पर, और 4 ज्ञान में श्रुत ज्ञान को शरण लेना है। अवधि मैंने बोला ना, मति ज्ञान बेसिक है, उससे बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा। अवधि और मना परे ज्ञान नकामे है। अब बचा कौन सा? श्रुत ज्ञान। और श्रुत ज्ञान भी कौन सा श्रुत ज्ञान? शास्त्र के अध्ययन रूप श्रुत ज्ञान, जो कि साधन और शास्त्र आदि के अध्ययन के फल स्वरूप होने वाला आत्मा का अनुभवन रूप श्रुत ज्ञान, जो कि हमारा साध्य। बराबर। इसीलिए मना पर्याय ज्ञान के धनी मुनिराज भी मना पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान में शरण नहीं खोजते, वो श्रुत ज्ञान में ही शरण खोजते हैं। इसलिए हमें भी श्रुत ज्ञान का ही शरण लेना चाहिए। ठीक है, ये चर्चा हमने मना पर्याय ज्ञान के कॉन्टेक्स्ट में की। अब जरा अपन थोड़ा मना पर्याय ज्ञान को और आगे बढ़ाते हैं कि मना पर्याय ज्ञान में और क्या है। देखो, ये तो हो गया। अब जरा चर्चा आगे बढ़ाते, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान के बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखो कि केवल ज्ञान, ये इसमें टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी, उस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा। आप केवल ज्ञान का स्वरूप समझिएगा। केवल ज्ञान मतलब क्या? तो केवल ज्ञान, देखो श्रीमद में बहुत सुंदर है, दो अपेक्षाएं आती केवल ज्ञान की। केवल निज स्वरूप नो अखंड बरते ज्ञान। क्या बोला कि एक केवल ज्ञान की क्या परिभाषा आई? अपने स्वरूप का अखंड ज्ञान बरता रहे। कीदु केवल ज्ञान जिन दे सहित निर्वाण, यही ना एक परिभाषा ये आ रही है कि केवल अपने आत्म स्वरूप का अखंड धारावाहिक रूप से ज्ञान 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 होता रहे, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। एक तो केवल ज्ञान की व्याख्या ये, और दूसरी तत्वार्थ सूत्र में जो लिखी है, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, कि सब द्रव्यों के द्रव्य गुण और पर्याय, उन सबको जानने का नाम केवल ज्ञान है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? दो प्रकार की परिभाषा आ गई। कौन सी? एक तो श्रीमद ने जो बोला आत्म सिद्धि में कि केवल निज स्वरूप का, केवल ज्ञान मतलब अपने निज स्वरूप का कांस्टेंट धारावाहिक रूप से ज्ञान 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 होता है, एक तो वो केवल ज्ञान। और दूसरा केवल ज्ञान सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवल ही भगवान। दोनों में से सही क्या है? अब आप बिल्कुल स्वाभाविक रूप से बोलेंगे कि दोनों ही सही है, हम किसको गलत बोले और गलत बन के क्यों बुरे हो? संसार में ये अपना बहुत होता है ना, कि हम क्यों सही कह के बुरे बने? तुम्हारी तुम जानो, हमारे लिए तो दोनों सही है। देखो भैया, दो अलग अलग बातें होती तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ दो अलग अलग बातें हैं ही नहीं। क्योंकि देखो समझना, पहले एक को समझते हैं, दूसरी अभी पेंडिंग में रखना, फिर अपन दूसरे को समझेंगे, फिर दोनों के मध्य में समझौता करेंगे। अभी ये तो मैंने प्रश्नार्थ के लिए आपको इस श्रीमद की गाथा का प्रयोग किया कि केवल ज्ञान का मतलब केवल अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, कि केवल ज्ञान का मतलब लोकालोक का ज्ञान होता है। पॉइंट समझ में आया? क्या प्रश्न उपस्थित किया मैंने आपके सामने कि केवल ज्ञान का मतलब क्या है? केवल ज्ञान का मतलब केवल अपनी आत्मा का ज्ञान है कि लोकालोक का ज्ञान है, दोनों संबंधी प्रमाण मिलते हैं। बराबर। देखो, अब पहले नंबर अपन जो सर्वज्ञता के कॉन्टेक्स्ट से केवल ज्ञान को समझते हैं, फिर आत्मज्ञता के कॉन्टेक्स्ट में केवल ज्ञान को समझेंगे। क्या बोल रहा हूं? सर्वज्ञता और आत्मज्ञता। क्लियर? फिर से, सर्वज्ञता और आत्मज्ञता। तो अभी हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं? सर्वज्ञता के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ज्ञान को। फिर पकड़ेंगे आत्मज्ञता। सर्वज्ञता मतलब क्या हुआ? बड़ा सरल सा अर्थ है, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ कि जो सबको जाने सो सर्वज्ञ। सर्वज्ञ, सर्व मतलब सब चीजों को, ज्ञ मतलब जाने। तो अब सब चीजों को मतलब क्या होता है? तो जगत में क्या क्या है जिसको सर्वज्ञ जानते हैं? तो बड़ी सरल सी बात है, जगत में 3 चीजें हैं। कौन कौन सी? एक तो द्रव्य है, फिर गुण है, और उन गुणों की पर्याय है। इन 3 के अलावा जगत में कुछ नहीं है। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? द्रव्य है, गुण है, और उन गुणों की पर्याय। यानी कोई सर्वज्ञ है तो जो भी वो जानेगा वो द्रव्य गुण पर्याय होगा। और हम भी अगर कुछ जानते हैं
तो हम भी द्रव्य गुण पर्याय ही जानते हैं, हम द्रव्य गुण पर्याय के अलावा कुछ नहीं जानते। अब वो बात अलग है कि हमारा इंटरेस्ट उद्गल द्रव्य है, उसका रस गुण है, उसकी मिठास की पर्याय है, सुंदरता नाम की पर्याय है, स्वादिष्ट पने नाम की पर्याय है, महंगी बहुमूल्य नाम की पर्याय है। मतलब ये चीजें हमारे लिए प्रिय लग रही हैं, लेकिन प्रिय है नहीं, क्योंकि ज्ञान की पर्याय तो ज्ञानमयी है, अच्छे बुरे रूप नहीं है, बराबर, लेकिन नक्की नहीं है ना, इसीलिए। तो देखो सर्वज्ञता समझ में आई ना। तो अगर हम बिल्कुल सरल भाषा में कहें सर्वज्ञता, तो सर्वज्ञता का सीधा सीधा अर्थ निकलता है सबको जानता है। सबको जानता है मतलब सब द्रव्यों को जानता है, एक बात। फिर उनके सारे गुणों को जानता है, 2 नंबर की बात। तीसरे नंबर, उन गुणों की सारी पर्यायों को भी जानने वाला कौन होता है? बोले उन गुणों की सारी पर्यायों को जानने वाला केवल ज्ञान होता है। इसकी चर्चा हमने क्लास में तो कई बार की है, लेकिन कुछ और विशेषताएं यहाँ पर बताते हैं। वो कहते हैं, देखो क्या कहते हैं, सभी द्रव्यों को की सभी पर्यायों को, देखो सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को, मैं सबको छोड़ो, आप एक बड़ी छोटी सी चीज है कि इस कपड़े की सब द्रव्य और सब पर्यायों को जानना मतलब क्या होता है। एक कपड़े पे आप लगा लोगे ना, ये जो कपड़ा है ना, कपड़ा, इस कपड़े पे आप गठित करोगे तो भी आपको कितना जानना होता है वो पता चलेगा। तो ये कपड़ा होगा। अब ये सब द्रव्य जाने तो हम पूछते हैं, भैया तेरे अंदर में कितने द्रव्य हैं? कितने द्रव्य हैं इसके अंदर? बोले साहब एक कपड़ा है। बोले एक कपड़ा तो इसकी समान जाति पर्याय है। एक्चुअल में इसमें जो एक रुआ है ना, रुआ, इस रुए में असंख्यात पुद्गल परमाणु अलग अलग द्रव्य है। समझ में आया? तो अगर किसी ने कहा कि ये कपड़े को जानता है, तो मतलब एक कपड़ा सफेद सफेद है ये जानना सहज नहीं है ज्ञान। इसके अंदर में जितने असंख्यात रुए हैं ना, जितने धागे हैं ना, वो सब अपने आप में एक द्रव्य है, उन द्रव्य को जानता है। अच्छा, अब उसके गुण, बोले एक के अंदर कितने गुण हैं बताओ? एक के अंदर कितने गुण हैं? बोले एक एक द्रव्य के अंदर अनंत अनंत गुण है। शास्त्रों में इसकी बहुत अच्छी तुलना की जाती है कि बहुत बढ़िया, मैंने कई बार बोला है, लेकिन अपनी चर्चा है तो मैं क्यों बोल के वो थकूं, मैं तो खूब बोलूंगा उसको, कि जगत में जीव है अनंत, पुद्गल है अनंतानंत। समझ, जीव है कितने? अनंत, और पुद्गल है अनंतानंत। उससे अधिक है 3 काल के समय, उससे अधिक है आकाश के प्रदेश। ओहो, अब समझ लेना, जीव कितने हैं? अनंत। अब वो अनंत कौन से? बोले वो आलू लेकर आओ, आलू की सुई की नोक के बराबर, उसमें अंडर, फिर कुलवी, फिर शरीर, फिर एक शरीर में कितने हैं? एक 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 ने गो दिया शरीर में ते जीव बखान 3 काल के सिद्ध सब अंश मात्र प्रमाण। और वो सिद्ध कितने हैं? तो शिखर जी पहुंच जाओ कि पास में आपकी टोंक पर 99 करोड़ 99 हजार 99 लाख 99 हजार इतने गए। आप समझ रहे हैं ना कितने जी? पुद्गल कितने? अनंत अनंत। और उससे अनंत गुने क्या? 3 काल के समय। उससे अनंत गुने क्या? आकाश के प्रदेश। और उससे भी अनंत गुने क्या है? एक एक द्रव्य में गुण है। और एक द्रव्य वो जीव द्रव्य नहीं, वो ये जो अपना कपड़े का टुकड़ा था ना, परमाणु, उसके अंदर अनंत अनंत द्रव्य, अनंत गुण है। उन अनंत गुणों की पर्याय को जानता है। और अनंत गुण की पर्याय भी एक समय वाली पर्याय नहीं, अनंत पर्याय, भूत की और अनंत पर्याय बात की। अब देखो इस कपड़े की अगर भूत की पर्याय लगानी हो तो कितनी, कि इसके अंदर जितने असंख्यात धागे हैं ना, धागे, वो किस कपास से बने, वो कपास किस बीज से बना, वो बीज किस बीज से बना, वो बीज किस बीज से बना, ऐसे करते करते पहला बीज कौन सा था। अब इसकी बात की, ये कपड़ा कल जल जाएगा, राख बन जाएगा, राख बन के कौन सी मिट्टी के कण में मिलेगा, वो मिट्टी कौन से पेड़ के रूप में बनेगी, वो पेड़ कौन से फल रूप बनेगा, वो फल किसके पेट में जाएगा, फिर वो पेट से निकलकर कहाँ जाएगा, फिर वहां से किस रूप परिणमित होगा। मतलब एक इस कपड़े की भूत की पर्याय और भविष्य की पर्याय को जानना मतलब क्या है, आप समझ लो जरा। और जगत में एक हमारी कुर्ता तो है नहीं, हजारों कुर्ते हैं, और अकेला कुर्ता ही थोड़ी है, पजामा भी, और अकेला पजामा थोड़ी है,
माताओं बहनों की तो 5-5 मीटर की साड़ियां भी हैं, गहने हैं, आभूषण है, खाने की चीजें हैं, घूमने की चीजें, सबकी भूत भविष्य की पर्याय लगाओ ना, कितनी कितनी होंगी। और ऐसी सारी भूत भविष्य की पर्यायों को कैसे जानता है केवल ज्ञान? अब देखो बताते हैं, ये तो पर्याय हुई, अब उनको जानता कैसे? तो जानने के लिए सुंदर शब्द क्या बोला? एक साथ। ओहो, हम लोगों को ऊपरी ऊपरी समझने में कितना टाइम लगा, समझने में अभी भी ख्याल में पूरा नहीं आया, केवल इतना पता चला इतना बड़ा केवल ज्ञान होता है। और ऐसे उस केवल ज्ञान की सारी दशाओं को एक साथ जान रहा। बराबर, अगर मैं ऐसे समझो कि अभी आपको स्क्रीन में कौन दिख रहा हूं? मैं अकेला। मैंने इसका गैलरी व्यू कर दिया तो 15-20 लोग जो भी हैं वो दिखने लगे। बराबर, ये एक साथ दिख रहे हैं ना। अब सोचो ये 20 लोग एक साथ दिख रहे हैं तो मैं चौंक जाता हूँ किसका वीडियो खुला है, किसका वीडियो बंद है, कौन क्या कर रहा है, किन्हीं ने अभी अभी फिर से चालू कर लिया। बराबर, समझ में आया? तो एक साथ में 20 को देख नहीं पाता। अब सोचो 2000 लोग देखने लगे तो, 2 लाख लोग देखने लगे तो, अरे भारत का एक एक व्यक्ति देखने लगे तो कैसा होगा? और यहाँ जीव की बात नहीं चल रही, जीव पुद्गल आदि सब पदार्थ सबको देख रहा है, सबको जान रहा है, और एक साथ चुटकी में ग्रिड व्यू में जान रहा है। ग्रिड व्यू में देखने पर भी तुम्हें टाइम लगता है, केवल ज्ञान को तो उसमें भी टाइम लगता नहीं। इसलिए कौन सा एडजेक्टिव बोला उसके साथ? एक साथ। तीसरे नंबर की बात ये भी बड़ा जरूरी है कि हमें इस जानने के लिए कितनी सहायता होती है। आप फिर से मोबाइल पर आओ, फिर से इसी को अपन देखते हैं कि अगर आज आपको ये क्लास पढ़नी है, बराबर, तो क्लास पढ़नी है तो क्लास के लिए आपको किस किस की जरूरत है? साफ आंखें होनी चाहिए, चश्मा होना चाहिए। मैं आपको पता नहीं होगा कि 8:45 की क्लास है ना, तो 8:30 बजे से सारा टीन टप्पर बिछा के बैठ जाता हूँ कि मोबाइल बराबर चल रहा कि नहीं चल रहा, ये लैपटॉप बराबर चल रहा कि नहीं चल रहा, इंटरनेट बराबर है कि नहीं। आप लोग भले ही आराम से आओ, 5 मिनट बाद आओ, 15 मिनट बाद आओ, 25 मिनट बाद आओ, है बराबर, लेकिन मैं 15 मिनट पहले सारी व्यवस्था जमा के बैठ जाता हूँ। क्यों बोलो? ये 40 मिनट की क्लास के लिए मुझे कितनी व्यवस्था करनी पड़ती है? चश्मा साफ करो, आंखों को धो लो, मोबाइल को सरो, लैपटॉप चालू कर लो, चार्जिंग है कि नहीं है वो देखो, वो नेट बराबर है, कितनी व्यवस्था होती है 20 लोगों को पढ़ाने के लिए। और केवल ज्ञान अनंत पदार्थों को जान रहा है विदाउट एनी सपोर्ट। मेरे पास एक की भी चैनल कम हो जाए, बराबर, ये अभी ईयरफोन नहीं मिल रहा था, बड़ा परेशान हो रहा था, ईयरफोन नहीं होगा तो बोलूंगा कैसे? नेट नहीं मिले तो परेशान हो, नेट नहीं मिलेगा तो करूँ कनेक्शन कैसे होगा? और यहाँ केवल ज्ञान कैसा कर रहा है? अनंत लोकालोक को जान रहा है विदाउट एनी हेल्प। अरे बाहर के पदार्थों की क्या जरूरत रही, उन्हें तो इंद्रिय और मन की भी जरूरत नहीं होती। और इतना सब करने के बावजूद भी हमारे ज्ञान में धुंधला धुंधलापन रहता है। धुंधला धुंधलापन रहता है मतलब समझ गए ना कि भाई पंडित जी आज आवाज बराबर नहोती आवती थी, आज चित्र बराबर देखातो नहोतो, આજે ઘરમાં બહુ કકડાટ થતી હતી માટે સંભળાતું નહોતું, આમ હતું તેમ હતું, એટલે અધૂરા જ્ઞાન, अस्पष्ट ज्ञान। और केवल ज्ञानी का ज्ञान स्पष्ट जानने वाला। और ऐसा ज्ञान कौन सा होता है? केवल ज्ञान कहलाता है। पॉइंट समझ में आया? तो केवल ज्ञान में 4 बातें बोली, कौन कौन सी? सबसे पहले किसको जानता है? तो सारे 3 लोक के द्रव्य, उनके अनंत अनंत गुण और उनके अनंत अनंत पर्याय, उनको जानता है। फिर दूसरे नंबर कैसे जानता है? बोले नंबर से जानता है कि सलंग जानता है? बोले एक साथ जानता है, दूसरे नंबर की बात। तीसरे नंबर किसकी हेल्प से जानता है? बोले किसी की हेल्प से नहीं जानता, स्वयं इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जानता है। चौथे नंबर जानता कैसा है? धुंधला धुंधला की क्लियर क्लियर? बोले एकदम क्लियर। और ऐसा वह कौन सा ज्ञान कहलाता है? केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान बहुत महिमाशाली हो गया ना। बोले पंडित जी हमें केवल ज्ञान मिल जाए तो काम बन जाए। देखो भाई, भगवान कहते हैं
कि तू केवल ज्ञान की महिमा मत ला, क्योंकि जैसे मैं समझूं कोई अबजपति आदमी हो और अबजपति आदमी की आप 1 रुपए की महिमा करो, जैसे उसने 1 अबज सगुन में देते ना पैसे की, राउंड फिगर में नहीं देते, तो इवन में 1 अरब 11 करोड़ 11,111 रुपए दिए हो किसी ने, बराबर, और आप क्या कहो कि वो 1 करोड़ 11,000 की तो महिमा ना करो, और 111 बोले 111 रुपए दिए, 111 ले बोले 1 अरब को छोड़ो ना, 111 रुपए दिए उन्होंने। आप 111 रुपए की महिमा दो बोलो या 1 रुपए की महिमा बोलो, तो उस अबजपति को आनंद नहीं होगा, दुख होगा। क्यों दुख होगा? बोले मेरे पास इतना वैभव है, अब जो मैंने दान में दिया 1 अबज 1 करोड़ इतना 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 मैंने दान में दिया, लेकिन वो उसकी कदर नहीं कर रहा, 1 रुपए पर इसकी पिंच पक गई। ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं कि तू केवल ज्ञान की महिमा कर रहा है, केवल ज्ञान क्या है? मेरे अंदर अनंत गुण, अनंत गुणों में से एक गुण है ज्ञान गुण, और उस ज्ञान गुण की है अनंत अनंत पर्याय, और उनमें से एक पर्याय है कौन सी? केवल ज्ञान की पर्याय। तो खरेखर जिसे हम केवल, ये जितना वैभव पड़ा ना, ये सारा वैभव मेरा अनंतवा वैभव है। तो बिल्कुल अगर मुझे अनंतानंत भी वैभव की महिमा आए, तो मुझे मेरी महिमा ना आए, ये कैसे बन सकता है? पॉइंट समझ में आया ना? तो जैसे उस धनपति के 111 रुपए की कोई महिमा करे, उसके कुबेर की संपत्ति की महिमा ना करे तो मूर्ख है, ऐसे ही हम अपनी आत्मा की महिमा ना करें, केवल ज्ञान की पर्याय की महिमा करें, तो हमारी मूर्खता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसीलिए अब वो पॉइंट आ रहा है जो मैंने आपको छोड़ा था कि आत्मज्ञता के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल ज्ञान समझना। ये कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से समझा? सर्वज्ञता, मतलब सबको जानने वाला केवल ज्ञान होता है। अब मैंने दूसरी बात आपको कौन सी बोली थी कि सबको जानने वाला होता है कि केवल निज स्वरूप का अखंड वर्ते ज्ञान, कहिए केवल ज्ञान जिन दे छता निर्वाण। ये बात सही है कि वो बात सही है? देखो दोनों सही। आत्मा का स्वभाव कांस्टेंट जानना मतलब क्या होता है? देखो, केवल निज स्वरूप का अखंड वर्ते ज्ञान, तो उसमें केवल आत्मा का जानना नहीं है, क्योंकि प्रवचन सार में एक बहुत सुंदर गाथा आती है कि यह आत्म ज्ञान प्रमाण है। आत्मा कितनी लंबी है? बोले ज्ञान के बराबर। और ज्ञान कितने लंबे हैं? बोले ज्ञेय के बराबर। और ज्ञेय कितना लंबे हैं? बोले लोकालोक के बराबर। आदानाण प्रमाणम राणम नेय प्रमाणम उद्दिष्टम नेयम लोयायम तमाणाणम भी सब गए। मतलब वहां पे आत्मज्ञता के आधार पे सर्वज्ञता की सिद्धि की। देखो समझना इस पॉइंट ऑफ व्यू को, बराबर, कि आत्मा कितना है? बोले आत्मा ज्ञान प्रमाण है। ज्ञान प्रमाण का मतलब क्या हुआ? बोले जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा। ये क्या हुई? आत्मा और ज्ञान की तुलना। तो आत्मा किसके बराबर है? ज्ञान के बराबर। बराबर समझे? अब देखो ज्ञान किसके बराबर है? बोले जगत में सारे ज्ञेयों के बराबर। ज्ञान की क्षमता तो सबको जानने की है ना। कोई भी पदार्थ ऐसा तो कह नहीं सकता कि मैं तेरे ज्ञान में नहीं आऊंगा, क्योंकि आत्मा की क्षमता सबको जानने में आने की है और पदार्थों की क्षमता ज्ञान में आने की है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? तो आत्मा ज्ञान के इक्वल, ज्ञान ज्ञेयों के इक्वल, और ज्ञेय लोकालोक। तो ज्ञेय क्या है? बोले 3 लोक में जो भी पदार्थ हैं वो सब ज्ञेय है। तो ज्ञान किसके इक्वल? ज्ञेयों के इक्वल। ज्ञेय कहाँ हो गए? लोकालोक। तो आत्मा कितनी हो गई? लोकालोक प्रमाण सर्वज्ञता। तो अगर ये कहा जाए, मतलब समझ में आ रहा ना, 4 इक्वलिटी की है, प्रवचन सार की मूल गाथा है। आत्मा किसके इक्वल है? ज्ञान के इक्वल। बराबर, ज्ञान किसके इक्वल है? ज्ञेयों के इक्वल। और ज्ञेय किसके इक्वल है? लोकालोक के। तो जब चारों इक्वल चीजें हैं, चारों इक्वल चीजें हैं, देखो जैसे समझना कि आप कहीं पर पहुंचे और किसी ने बोला कि साहब ये लाल कलर का कपड़ा कैसा है? बोले लाल के जैसा। बोले इसके जैसा। बोले ये किसके जैसा? बोले उसके जैसा। और चारों चीजें सेम हो गई, तो फिर आप पूछोगे कि भाई ये ही दो, कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो सब बराबर बराबर हो गई कि नहीं हुई? पॉइंट समझ में आया कि नहीं? माताओं बहनों की चूड़ियां होती थी ना, चूड़ियां,
एक देखते थे, एक पहना के देखते थे, बोले बाकी सब किसके बराबर हैं, बोले इसके बराबर, तो ये पहनो चाहे ये पहनो, क्या फर्क पड़ता है, सब चूड़ियां बराबर हो गई। क्योंकि अगर एक का नाप है, दो सवा दो का नाप है, कि ढाई का नाप है, कि पौने दो का नाप है, एक बराबर आ गई, दूसरी बराबर करे, तीसरी है तो चौथी। ये आपको पहनना है तो सब अलग अलग पहन के नहीं देखते, एक को चेक कर लिया तो सब हो गए। ऐसे ही जब चारों चीजें बराबर हैं तो आत्मा ज्ञान प्रमाण, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण, ज्ञेय लोकालोक प्रमाण, तो लोकालोक है तो फिर आत्मा क्या हो गई, आत्मा को जानना मतलब लोकालोक को जानना बराबर हो गया। तो हमने जो पहली बात कही थी कि सर्वज्ञता मतलब लोकालोक को जानना, और आत्मज्ञता मतलब भी सर्वज्ञता होती, ये कहना चाह रहे हैं। तो श्रीमद ने जो बोला वो यही है कि केवल निज स्वरूप का, कि अपने स्वरूप का ज्ञान वर्ते तो उस ज्ञान की निर्मलता के कारण उसमें लोकालोक अपने आप आ जाते हैं। इसीलिए आत्मज्ञता भी सर्वज्ञता की घोषणा करती है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जगत में ऐसे बहुत सारे मत है। एक मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, वो भी पहले सर्वज्ञता केवल ज्ञान की व्याख्या ऐसे ही करते थे और वो श्रीमत के उदाहरण देते थे। मैं चर्चा इसलिए खास कह रहा हूँ क्योंकि मेरी उनके बारे में काफी चर्चा हुई। वो ही कहते थे कि देखो केवल ज्ञान मतलब दुनिया को जानने से क्या मतलब है, एक अपनी आत्मा को जान ले तो केवल ज्ञान हो गया और बस आत्मा में जमे रहना मेरा। दुनिया ये कीड़े मकोड़े फूल पौधे पत्ते जानने में क्या फायदा है। मैंने बिल्कुल सही बात है, कीड़े मकोड़े फूल पौधे पत्तियां इन सबको जानने में कोई फायदा नहीं है, सर्वज्ञ भगवान को भी उनको जानने में फायदा नहीं है, लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं होता कि वो उनको जानते नहीं। अरे ज्ञान की निर्मलता ही ऐसी है कि जिस निर्मलता में जब आत्मा पूरी तरीके से झलकता है तो आत्मा की निर्मलता ऐसी है कि उसमें लोकालोक झलकने में आ ही जाते। इसलिए वो कहते थे नहीं, मैं तो सर्वज्ञ को आत्मज्ञानी मानता हूं, केवल ज्ञानी मानता हूं, लोकालोक का ज्ञान में नहीं मानता। मैंने आपके मानने या नहीं मानने से वस्तु व्यवस्था बदलती नहीं। वो इस लाइन पर बैठे थे, कौन सी जो श्रीमद की लाइन है ना, कि केवल निज स्वरूप का मतलब सिद्ध भगवान अपनी आत्मा को जानते हैं, बस इतना बहुत है, उनको दूसरे जानने में नहीं आते। उनकी सर्वज्ञता आत्मा को जानने में है, दुनिया को जान ऐसे मत है दुनिया में, दर्शन भी बहुत सारे ऐसे हैं जो ये बात कहते हैं। तो मैं उन लोगों को कहता हूँ कि ये बात उनकी एक एंगल से सही है कि दुनिया को जानने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन वस्तु स्वरूप ऐसा ही है कि जिसने अपनी आत्मा को पूरा जान लिया वो लोकालोक को जान ही लेता है। जो एक गम जाने सो सब गम जाने, जो एक को जानता है सो सबको जानता है। इसलिए जब स्वरूप ऐसा है तो उसमें क्या करोगे आप। एक सूरज उदित होता है तो अब सूरज चाहे कि ना चाहे दुनिया प्रकाशित होगी होगी और होगी। सूरज अगर ये चाहे कि नहीं मुझे क्या फायदा, मैं तो अपना उदय होने का काम करता हूँ, दुनिया को प्रकाशित करने से मुझे क्या लाभ, बोले तू लाभ हानि का विचार करे या ना करे, लेकिन सूर्योदय हुआ है तो एक एक पदार्थ क्लियर दिखना चालू हो जाएगा। ये सूर्य उदय की ताकत है, भले बुरे की बात नहीं है उसमें, अच्छे बुरे की बात नहीं ना। सूर्य इसका कभी यश लेता है और ना कभी दूर करता है, ऐसे सर्वज्ञ भगवान है, उनके ज्ञान में लोकालोक झलकते हैं तो केवली भगवान उसका कभी यश नहीं लेते कि तुम क्या समझते हो मैं लोकालोक का ज्ञाता हूं, यश नहीं लेते और कभी उसको रोकते भी नहीं है, स्वरूप की भांति समझ लेते हैं। तो सर्वज्ञता बोलो चाहे आत्मज्ञता बोलो, आत्मज्ञता और सर्वज्ञता अलग अलग नहीं है, क्योंकि एक आत्मा में लोकालोक जानने में आना ये आत्मा का स्वभाव। और दूसरी बात बोलूं, लोकालोक का आत्मा में जानने में आ जाना ये लोकालोक का स्वभाव है, दोनों का स्वभाव है, तो हम अटकाने वाले कौन है। पॉइंट समझ में आया। इसीलिए बातें समझी, दो एंगल समझ में आ गए, आत्मज्ञता और सर्वज्ञता। कि सर्वज्ञता में तो लोकालोक झलकते ही हैं और आत्मज्ञता भी लोकालोक की पुष्टि करती है, इसलिए दो चीजें अलग अलग नहीं है। तो केवल ज्ञानी कहो चाहे आत्मज्ञानी कहो, आत्मज्ञानी कहो चाहे केवल ज्ञानी कहो, दोनों एक पॉइंट ऑफ व्यू से बराबर ही है। अब देखो जरा, अब एक आगे अपन थोड़ा बढ़ते हैं।
बहुत अच्छी कंपैरिजन है जो आपको बड़े मजे आएंगी कि मति श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान। देखो, अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान को तो हटा ही दिया क्योंकि प्रयोजन भूत ज्ञान की चर्चा है, और अवधि और मना परे को तो मैं प्रयोजन भूत के अंदर हमने रखा ही नहीं, बराबर ना। प्रयोजन भूत तो मति शुद्ध ज्ञान है और केवल ज्ञान है, तो और अवधि मना परे ज्ञान तो पुद्गल को जानने वाला अप्रयोजन भूत ज्ञान है, इसलिए उसकी तुलना नहीं करते। लेकिन जो प्रयोजन भूत दो ज्ञान है उनमें क्या है अंतर वो समझते हैं। देखो, मति श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान, हमारा वर्तमान प्रकट ज्ञान कैसा है? मति शुद्ध ज्ञान के रूप है। प्रकट ज्ञान हम जान रहे हैं ना, हम जान रहे हैं ना कि आप दिख रहा है, आपको स्लाइड दिख रही है, बराबर। तो जो ज्ञान अभी प्रकट हो रहा है एट ए टाइम वो मति शुद्ध ज्ञान है। और जो हमारा स्वभाव है, मतलब प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा प्रश्न नहीं, लेकिन हमारा स्वभाव जो है वो क्या कहलाता है? केवल ज्ञान। जैसे दूध में घी आप प्रकट करो या ना करो वो आपकी मर्जी, लेकिन दूध में घी होना उसका स्वभाव है। जब भी गर्म करोगे, मलाई बनाओगे, वह उसका और उसको तपाओगे तो घी स्वभाव प्रकट हो जाएगा। हमारा भी दूध दूध के रूप में हो रहा है, बल्कि सड़ रहा है तो खट्टा दही बन गया, छाछ बन गया, वो बात अलग है। लेकिन प्रकटता के एंगल से मति शुद्ध ज्ञान है, स्वभाव के एंगल से हमारे अंदर में कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। दूसरे नंबर, हमारा ज्ञान कैसा है? पराधीन। पराधीन है मतलब समझ गए ना, लैपटॉप के अधीन है, इंद्रियों के अधीन है, पदार्थों के अधीन है। और सर्वज्ञ का ज्ञान कैसा है? स्वाधीन। अरे अभी हमारी सिद्ध पर्यावस्था की सोचो, विचार करके आनंद आता है। हमारी सिद्ध अवस्था की पर्याय प्रकट नहीं हुई, लेकिन सर्वज्ञ भगवान हमें सिद्ध जान रहे। विचार तो करो, ओ हो, हम भले ही आज रात का खाना तक नहीं छोड़ पा रहे, और भगवान हमें कैसे जान रहे हैं कि अरे अरे ये तो मेरे जैसा सिद्ध बनेगा। तो जो स्वाधीनता, मतलब मेरे सिद्ध पने को जानने के लिए उन्हें मेरी सिद्ध पर्याय की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसा स्वाधीन ज्ञान उनका है। हमारा ज्ञान क्रम से होता है और कम पदार्थों को जानता है। सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान क्रम से नहीं होता और एक साथ होता है और युगपत जानता है। देखो, हमारा जो मति शुद्ध ज्ञान है वो क्षयोपशमिक होने के कारण कैसा है? क्षणिक है, खत्म हो जाता है। आज ऐसा होता है, पंडित जी कल ही तो समझाया था, भूल गए, हम भूल गए, क्यों? क्षणिक है, नष्ट हो जाता है। और केवली भगवान का ज्ञान छायिक होने से कैसा रहता है? एक जैसा, घटता बढ़ता रहता है, उनका एक जैसा रहता है। ये इंद्रियों के द्वारा होता है और उनका ज्ञान अतीन्द्रिय। देखो भैया, बढ़ना घटना, इंद्रियों से उत्पन्न होना, ये हमारे ज्ञान की कमी है। और सिद्ध भगवान का ज्ञान तो कैसा है? एक सा और अतीन्द्रिय। ऐसा निर्मल सिद्ध तत्व हमें प्रकट हो, इसी मंगल